तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मिश्र भिन्न का जोड़ बताने वाले हैं, आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको मिश्र भिन्न के जोड़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर 2 सवाल लिए और इन दोनों सवाल को हम पूरे अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम पहला सवाल आपको बताते हैं। पहले नंबर तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, और हल लिखने के बाद अब इसको चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो सवाल है इसको हम चलिए यहाँ पर उतार लेते हैं। जैसे कि 2 सही 5/3। ठीक है, 2 सही 5/3 प्लस 3 सही 7/3। ठीक, हमने इन सवाल को यहाँ पर उतार लिया है। अब चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा सवाल है अभी ये मिश्र भिन्न में है। किस में है? मिश्र भिन्न में, यानी मिश्रित भिन्न में है। ठीक है, तो हम इसको मिश्रित भिन्न से हम सरल भिन्न में बदलेंगे, यानी सिर्फ भिन्न में करेंगे। ठीक है, मिश्रित भिन्न से हम सिर्फ भिन्न में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम मिश्रित भिन्न से भिन्न में करने के लिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पर इसको अब देखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है 2 सही 5/3 प्लस 3 सही 7/3। ठीक है, तो पहले नंबर ये 2 सही 5/3 है, इसको हम पहले सरल भिन्न में बदल लेते हैं। जैसे कि ये 3 और 2 का हम क्या करेंगे, पहले आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, यानी 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब 6 में हम इस 5 को जोड़ लेंगे, यानी ऊपर वाले संख्या को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा नीचे वाला संख्या रहता है इसको हम 2 में गुणा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऊपर वाला संख्या को उसमें जोड़ लेंगे। ठीक, यानी 3 दूना के 6 हो जाएगा और 6 में 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 6 और 5 हमारा होता है 11। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और बटे का ये जो 3 है इसको हम इसी प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है, यानी हो गया यहाँ पर 11/3 प्लस है तो प्लस का प्लस ही लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब फिर यहाँ पर वही रूल लगाएंगे, यानी 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। 9 में 7 को जोड़ लेंगे तो 9 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 हमारा हो जाएगा 16। ठीक है, 16 हो जाएगा। तो 16 और बटे का 3 है तो बटे का 3 इसी प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। ये क्या है, हमारा मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में बदल गया। ठीक है, हमने यहाँ पर इतना तो कर लिया। अब चलिए सरल भिन्न को कैसे करते हैं वह चलिए यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको भिन्न का जोड़ के सिर्फ भिन्न का जोड़ का सवाल देखना है तो आप हम यहाँ पर आप सर्च करिएगा भिन्न का जोड़ लक्ष्य स्टडी, वहाँ पर आपका भिन्न का जोड़ के सवाल आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप वहाँ पर सर्च कर नहीं मिलेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से भी देख लीजिएगा, भिन्न का जोड़ का लिंक हम दे देंगे। तो भिन्न का जोड़ का सवाल कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में तो बदल दिए। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, अब सरल भिन्न को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर है 11/3 प्लस 16/3। ठीक है, तो जो ये हमारा नीचे वाला संख्या है यानी ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश। ठीक है, और बटे के नीचे वाले संख्या को बोलते हैं हर। ठीक, तो हमें क्या करना है, जो ये हर है इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे वह हम आपको यहाँ पर बताएंगे, यानी दूसरे सवाल में बताएंगे। यहाँ पर देखिए क्यों यहाँ पर एलसीएम हम नहीं निकालेंगे वो भी आपको हम बताते हैं। ठीक है, जैसे कि 11/3 है प्लस 16/3 है। ठीक, जो ऊपर वाला अंश है उसको तो हम उसी प्रकार से छोड़ देंगे। ठीक, लेकिन जो हर का संख्या रहता है उसका हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा हर है वो हर हमारा समान है, यानी यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों हमारा संख्या समान है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक संख्या को यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक, एक संख्या को उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस हर से हर यानी भाग, यानी जो ये उतारे हैं संख्या इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अगर हम 3 से 3 में भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, 1 बार ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग नहीं देंगे, ऊपर वाले संख्या को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि 11 और प्लस है तो प्लस उतर जाएगा, और यहाँ पर 16 है तो 16 को लिख लेते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करना है,
ये जो बटे में 3 है इसको सेम उसी प्रकार से उतार लेते हैं। अब यहाँ पर कितना हो गया, 11 + 16, इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 और 1 7 और 1 और 2, यानी 11 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 27/3। ठीक, यहाँ पर कितना हो गया, 27/3। अब देखिए जो ये 27/3 है, ये संख्या हमारा कट जाएगा। किसी एक ऐसा पहाड़ा लेंगे जिससे हमारा दोनों संख्या कट जाए। तो अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा और 3 × 9 = 27, यानी कट गया, यहाँ पर निकल जाएगा 9/1। ठीक है, 9/1, और यही जाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार से ये दूसरा सवाल भी आपको हम बता देते हैं अच्छे से, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए पहले नंबर यहाँ पर हल लिखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 सही 3/5 प्लस 3 सही 8/3। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर उतार लिया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे वो चलिए देखिए। हमने यहाँ पर क्या करना है, अभी 5 को 4 में गुणा करना है, यानी पहले गुणा करेंगे उसके बाद ऊपर वाला संख्या को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 5 चौके 20, 20 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 23। यहाँ पर हो जाएगा 23 और बटेगा 5 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लग जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 × 3 = 9, 9 में 8 को जोड़ लेंगे तो 9 और 8 हमारा हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा, 17 और बटेगा 3 हो गया। अब देखिए हमने आपसे कहा था क्या, यहाँ पर जो हर का संख्या रहता है इसका हमारा एलसीएम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमारा हर का संख्या था वो तो हमारा सामान्य था, लेकिन वहीं पर ये जो हमारा दूसरा सवाल है इसमें हमारा हर का संख्या असामान्य है, क्योंकि पहले 5 है और उसके बाद 3 है। इसका हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है। चलिए यहाँ पर निकाल कर आपको हम बताते हैं। देखिए एलसीएम में हम छोटी से छोटी संख्या पहले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 से हमारा ना ही 5 कटेगा ना ही 3 कटेगा। ठीक, अब चलिए इसको हमें सिर्फ 3 से काटना है पहले नंबर। तो 2 के बाद 3 ही आता है तो 3 से काटेंगे, तो 3 से 5 नहीं कटेगा, तो 5 को जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हम उतार लेंगे और यहाँ पर कामा लगाएंगे, फिर 3 × 1 = 3 हो जाएगा, कट गया। अब फिर हमें इसको किससे काटना है, 5 से काटना है, क्योंकि 5 का पहाड़ा में 5 आएगा और 5 के अलावा अगर हम किसी दूसरे संख्या से काटेंगे तो ये हमारा 5 कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये भी 1 को उतार लेंगे। अगर हमारा लास्ट में 1 1 आ जाए तो समझ जाइए एलसीएम हमारा निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। हमें इस 5 और 3 का आपस में गुणा कर देना है। जब गुणा कर देंगे तो एलसीएम का आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यानी 5 × 3 हो जाएगा 15, तो 15 को यहाँ पर पूरे 15 लिख लेंगे। ये हमारा एलसीएम निकल कर आ गया। अब क्या करना है चलिए देख लीजिए। ठीक है, अब जो ये हर का संख्या है इस हर वाले से हमें जो एलसीएम निकालना है इसमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, यानी 5 से हम भाग दें तो हमारा 15 कट जाए। कितने बार में कट रहा है चलिए वो देखिए, 5 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, कितने बार में कट रहा है, 3 बार में कट रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। ठीक है, अब इस 3 का गुणा हमें 23 में करना है, तो 3 × 23 कर लेते हैं, प्लस है तो प्लस लग जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा हर का संख्या है ये हमारा 3 है, इस 3 से 15 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 बार जा रहा है। अब ये 5 का गुणा हमें 17 में करना है, तो यहाँ पर 17 लिख लेते हैं, हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो बटे में 15 है इसको तो जिस प्रकार से है हम उसी प्रकार से इसको उतार लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो 23 × 3 है इसको आपस में पहले गुणा करेंगे, तो 3 × 3 हो जाएगा हमारा 9। ठीक है,
और 2 तिहाई 6, कितना हो गया 23 तिहाई 69, प्लस है तो प्लस लग जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 17 का गुणा 5 में कर लेते हैं, यानी 7 पचे 35, 35 के 5 हासिल 3, 1 पाँचे 5 और 3 8, ठीक है, यानी 17 पचे 85, यह भी हमारा निकल कर आ गया। अब क्या करना है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये जो बटे में 15 है इसको सेम उसी प्रकार से हम उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 69 और प्लस 85 को जोड़ लेते हैं, ठीक है, यानी 9 और 5 हमारा हो जाएगा 14, 14 के 4 लिखेंगे, हासिल बच जाएगा 1, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 और 6 भी हमारा हो जाएगा 14, ठीक है। 9 और 5 14, 14 के 4 हासिल बच गया 1, 8 और 6 हमारा 14 और 1 हासिल 15, कितना हो गया यहाँ पर 154 बटे का 15। ये जो 154 बटे का 15 निकल कर आया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में।